हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है कि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन आती है तो उसमें जो रेफरेंस में जो मेन बात लिखी जाती है वो सभी पॉइंट्स की आपको यहाँ पर बताई जाएगी। इसके साथ ही अगर आपका बड़े क्वेश्चन में भी आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, तो भी आप सबसे पहले ये लिखेंगे तो ये बेस्ट इफेक्टिव आंसर बनेगा। तो कोई भी अगर पोइम आती है तो सबसे पहली लाइन्स आपकी यही बनेगी, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। फिर आप पोइम का नाम लिखोगे, देन उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में करोगे एंड अंडरलाइन करोगे। उसके बाद कंपोज्ड बाय, फिर राइटर का नाम, और उसे भी आपने अंडरलाइन प्लस इन्वर्टेड कॉमा में करना है, जिससे क्या होता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो यहाँ से पक्के बन जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो कि तोदत एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर पास्ड अवे इन द टाइम ऑफ देयर यौथ, यानी कि जो तोदत के ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपको नाम आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। वैसे उनका नाम एडू और अब्जू था, तो उनकी डेथ हो जाती है यौथ में ही। एंड दे प्ले टुगेदर अंडर द ट्री, और वो पेड़ के नीचे खेला करते थे। द कजन ट्री रिमाइंड हर ऑफ दैम एंड कीप द मेमोरी ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर फ्रेश इन माइंड। तो जो कजन ट्री है वो हमेशा यानी कि जो तोदत है उन्हें उनकी याद लाती थी, और उनकी जो मेमोरी है उसे हमेशा फ्रेश रखती थी तोदत के माइंड में। सो द ट्री इज डियर टू हर, इसीलिए जो ट्री है वो डियर था हर, यानी कि यहाँ पर तोदत के लिए आया है। एंड शी वांट टू मेक द ट्री इमोर्टल, और वो इस ट्री को हमेशा के लिए इमोर्टल बनाए रखना चाहती थी। दैट्स वाई दिस पोइम वाज रिटन इन इट्स ऑनर, इसीलिए ये पोइम लिखी गई है। तो सबसे पहले आप ये लिख दोगे, देन इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन में जो भी यानी कि आपको दी गई है लाइंस वो आप लिख देना। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आती है किसी भी पोइम की, अगर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आ रही है तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे पोइम के बारे में। बट अगर थर्ड या फोर्थ एक्सप्लेनेशन आ रही है तो आप क्या करोगे कि जो रेफरेंस है अगर आप उसे और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो तो जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन का भी थोड़ा मटेरियल आप इसमें लिख सकते हो रेफरेंस में। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पोइम है। सेकंड पोइम थी ए के रामानुजन की। तो आपको दो लाइंस बता दी गई है, वो लाइंस है जो वो फिक्स है, सबसे पहले आप वही लिखोगे, दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इकोलॉजी रिटन बाय या कंपोज्ड बाय ए के रामानुजन। इसके बाद आप लिखोगे, दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम रामानुजन थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएम सेकंड साइड पब्लिश इन 1986। अगर आपको ये सन याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज आप सेकंड साइड तक लिख के छोड़ दोगे, और इसे इन्वाइटेड कॉमा प्लस अंडरलाइन जरूर कर देना। तो इसके बाद आप लिखोगे कि द स्पीकर सिम्स टू बी द पोइट हिमसेल्फ और सम इमेजनरी पर्सन, कि जो स्पीकर जो कि इस पोइम में बोल रहा है या तो वो खुद पोइट है या फिर कोई इमेजनरी पर्सन है, हु इज लॉयली डिवोटेड टू हिज मदर, जो कि अपनी मदर के प्रति लॉयली डिवोटेड है। द पोइम इकोलॉजी डिपिक्ट इको क्रिटिकल परस्पेक्टिव। तो यहाँ पर जो पोइम है वो क्या बताती है कि जो इन्वायरमेंट का परस्पेक्टिव बताती है। हेयर द पोइट प्रेजेंट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो यहाँ पर पोइट ने एक कन्फ्लिक्ट बताया है दो व्यूज के बीच में, एक एंथ्रोपोसेंट्रिक है और एक बायोसेंट्रिक है। तो जो नरेटर है वो अपहोल्ड करता है एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो आपको यहाँ पे सेंट्रिक सेंट्रिक दोनों में आ रहा है, बस एक आपको ध्यान देना है, एक एंथ्रोपोसेंट्रिक है और एक बायोसेंट्रिक। तो यहाँ पर जो नरेटर है उसने एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को होल्ड किया है, और जो मदर है उसने बायोसेंट्रिक को। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ही आ रही है, फर्स्ट लाइन की एक्सप्लेनेशन, फिर तो आप कुछ ज़्यादा मत लिखना, इतना ही लिख देना। अगर थर्ड या फोर्थ एक्सप्लेनेशन आ रही है पोइम की तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो पोइट है वो जो चंपक ट्री है उन्हें काट देना चाहता था क्योंकि इससे उसके मदर को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, बट जो मदर है वो पोइट को अलाउ नहीं करती है। तो आप इसमें ये लाइन्स लिख सकते हो। इसके बाद थर्ड पोइम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो सबसे पहले तो वही लाइन, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम एंड पोइट का नाम लिख दोगे। उसके बाद द पोइम वाज पब्लिश इन द एग्जैक्ट नेम। इसके बाद आप अगर आपको सन याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज आप नेम तक लिख दोगे, और इसे अंडरलाइन और इन्वाइटेड कॉमा में करना मत भूलना। इन दिस पोइम द पोइट टेल अबाउट हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो इस पोइम में चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में पोइट बताता है। द नरेटर सेज दैट, नरेटर कहता है कि ही रिमेंबर द नाइट व्हेन हिज मदर वाज स्ट्रंग बाय अ स्कॉर्पियन। तो इसमें जो नरेटर है वो बताता है कि उसकी मदर को बिच्छू ने काट लिया था। इन द पोइम द पोइट आल्सो शो लव एंड अफेक्शन ऑफ द विलेजर टू वन अनदर। एंड इसके साथ ही इस पोइम में जो मेन बात थी वो ये बताई गई थी कि किस तरीके से जो गांव के लोग हैं उनका एक दूसरे के प्रति जो लव और अफेक्शन है, एंड इसके साथ ही जो मदर का लव है अपने सन के लिए, उसके बारे में बताया गया है। तो वही बात है कि अगर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आती है तो आप इतना ही लिख देना, अगर थर्ड या फोर्थ आती है तो आप और भी ज़्यादा लिख सकते हो कि रात को उसके मदर को काट लिया था, फिर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, तो आगे की कहानी आप लिख सकते हो पोइम की। इसके बाद फोर्थ पोइम है टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो स्टार्टिंग की वही लाइंस रहेंगी, इसके बाद आप लिख देना कि दिस पोइम इज अबाउट अ टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन अ वाइट लेडी और एन अफ्रीकन मैन। तो इसमें एक टेलीफोन कन्वर्सेशन के बारे में है जो कि एक वाइट लेडी और एक अफ्रीकन मैन के बारे में है। एंड द पोइम शो द रेशियम इन द सोसाइटी, और इसमें जो रेस सिस्टम है
उसके बारे में बताया गया है। वॉलेस ओनिका ड्रॉ अपन अन अनसीन पिक्चर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसमें क्या है, जो राइटर है वो क्या है कि एक अनदेखा ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसकी एक पिक्चर दिखाती है। वेयर इट प्रोजेक्ट द इननेट डिफरेंस दैट डिसाइड बिटवीन इंडिविजुअल, जिसमें क्या है कि जो लोग हैं उनके द्वारा एक भेदभाव किया जाता है जो कि हर एक इंसान के मन में कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। फिफ्थ पोइम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। तो सबसे पहले यही लाइन, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर रिटन बाय आगा शाहिद अली। इसके बाद आप लिख देना कि द पोइम इज अ पार्ट ऑफ द हिज बुक द हाफ इंच हिमालय, फिर इसे अंडरलाइन एंड इन्वर्टेड कॉमा में कर देना। इन द पोइम द ऑथर रिमेंबर हिज चाइल्डहुड इन कश्मीर। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो रिमेंबर करता है उसका बचपन जो कि उसने कश्मीर में बताया था। ही वॉज बॉर्न इन न्यू दिल्ली एंड ही ग्रू अप इन कश्मीर। उनका जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ था बट वो बड़े कश्मीर में हुए थे, तो वहाँ पर उनका बचपन बीता था। उसके बाद आगा शाहिद अली है जो वो मूव्ड आउट हो जाते हैं कश्मीर से और सेटल रह जाते हैं यूएसए में। बट ही ऑलवेज फेल्ट अ पुल टू हिज होमलैंड कश्मीर, लेकिन वो फिर भी एक खिंचाव महसूस करते हैं कश्मीर के प्रति। इन दिस पोइम द पोइट एक्सप्रेस हिज लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज होमलैंड कश्मीर। तो यहाँ पर इस पोइम में मेन बात क्या है कि यहाँ पर जो पोइट है वो अपने लव और अफेक्शन के बारे में बताता है जो कि उनका कश्मीर के प्रति है। अगर आप चाहो तो आप इस लाइन को भी अंडरलाइन कर सकते हो। इसके बाद सिक्स पोइम थी एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस। तो आप यहाँ पर तस्लीमा नसरीन, पहले आप ये लाइन लिखोगे। उसके बाद द पोइम ऑब्जेक्टिफाई द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन अ पेट्रियार्चल सोसाइटी। तो यहाँ पर जो पेट्रियार्चल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी, वहाँ पर वुमेन की कंडीशन के बारे में बताया गया है। विच विक्टिमाइज है, जो कि उसे हमेशा विक्टिम करती है, जिसका वो हमेशा शिकार रहती है। द पोइट एक्सपोज द हिडन फेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर एक हिडन फेस बताया है डेवलपमेंट का कि जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली तो डेवलप हो रहे हैं बट मॉरलिटी वो डेवलप नहीं हो रहे हैं। एंड पॉइंट आउट द एटीट्यूड ऑफ द मैन एंड देयर डबल स्टैंड्स ऑफ मॉरलिटी। तो यहाँ पर लोगों के जो एटीट्यूड है मैन का उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही जो नैतिकता का डबल स्टैंडर्ड है, जो घर के बाहर लोगों का बिहेवियर एंड घर के अंदर लोगों का बिहेवियर है, उसके बारे में बताया है। तो मेन आप यही लिख देना। अगर बाई चांस की फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन आती है लाइंस की, तब आप और कुछ भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो लोगों का बिहेवियर है वो घर के अंदर अलग होता है और बाहर अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पोइम है वर्ड्स। तो वर्ड्स में स्टार्टिंग लाइन वही होंगी। इसके बाद आप लिख देना कि द पोइम हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड इन अवर लाइफ। तो इस पोइम में जो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में उसके बारे में बताया गया है। वर्ड हैज़ ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट ऑन द लिसनर। तो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सुनने वाले पर। द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड इज डिपेंड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिसनर। और ये जो प्रभाव है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सुनने वाला है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर वो सही समझेगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर वो गलत मीन्स निकालेगा तो वो गलत पड़ेगा। सो वी शुड यूज़ वर्ड्स फॉर अदर विद ग्रेट केयर। इसलिए हमें वर्ड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो जो भी रेफरेंस है वो आप हाफ पेज में कर देना। अगर लगता है कि आपको हाफ पेज में नहीं हुआ तो आप और कुछ भी लिख सकते हो कि जो वर्ड्स होते हैं वो एक बार बोल दिए जाएं तो कभी भी वापस नहीं लिए जा सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली उसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पोइम है वंस अपॉन ए टाइम। तो पहली लाइन तो वही रहेगी, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम वंस अपॉन ए टाइम, फिर रिटन बाय जो नाम आ जाएगा गैब्रियल ओकारा। उसके बाद लिख देना कि द पोइम इज द कमेंट ऑन सोसाइटी। तो ये जो पोइम है वो एक स्टायर है, एक कमेंट है, यानी कि व्यंग्य करती है सोसाइटी पर थ्रो अ मोनोलॉग। यानी कि इसमें क्या है, एक मोनोलॉग है फ्रॉम अ फादर टू ए सन, जिसमें जो पिता है वो अपने बेटे से बात कर रहा है। बट ध्यान देना कि इसमें जो पिता है वही बेटे से बात कर रहा है लेकिन जो बेटा है वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। विच बीमोन्स द लॉस ऑफ इनोसेंस इन द ट्रांसिशन फ्रॉम चाइल्ड टू अडल्ट। तो यहाँ पर जो पिता है वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसने अपनी जो इनोसेंस है उसे खो दिया है जैसे जैसे वो बच्चे से अडल्ट होता गया। एंड ए डिज़ायर टू रिवर्ट बैक दैट ब्लेसफुल चाइल्डहुड। और वो वापस एक डिज़ायर है उसके कि वो वापस उसी बचपने में चला जाए। The poet tell about the behavior of the people in the past and in the present, in the olden days and in the modern world. तो यहाँ पर जो पोइट है वो टेल्स अबाउट यानी कि लोगों के बिहेवियर के बारे में बताता है जो कि पास्ट और प्रेजेंट में डिफरेंट है, ओल्डन पुराने दिन और जो नए दिन है उसमें डिफरेंट है। सो मेनली चांस इसी में से आने के हैं पोइम्स के एक्सप्लेनेशन की। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप उसे भी चेकआउट कर लेना, आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। एंड इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।